नीट मामले में धांधली रोकने को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था। देश भर के लोग उसमें शामिल हो रहे थे, खास करके जेनजी तबका। तो बिहार कहां से मानने वाला था? बिहार तो वैसे भी आंदोलन की धरती रही है। जेपी का आंदोलन याद ही होगा। जेपी के आंदोलन से ही बिहार के बड़े नेता निकले हैं, चाहे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार, सुशील मोदी हो या फिर दिवंगत रामविलास पासवान। आप जितने नेताओं के, बड़े नेताओं के, बिहार के नेताओं के नाम याद करेंगे, वो जो जेपी के आंदोलन से, छात्र आंदोलन से निकले हैं। और नीट मामले में भी बिहार जो है उस आंदोलन में हिस्सा लिया। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा के आंदोलन में कोई जगह नहीं होता, हिंसा होना गलत बात है, लेकिन बिहार में आंदोलन हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर छात्रों ने भाग लिए, छात्राएं भाग ली। लेकिन अब हिंसा होने के बाद छिटपुट कई जिलों में, 11 जिलों में घटना हुई, बड़ी घटनाएं हुई और उसके बाद प्रशासन का डंडा चल रहा है। बड़े पैमाने पर एक्शन हो रहा है। 41 से ज़्यादा FIR बिहार भर में हुए हैं। 450 लोगों को उनमें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मामला यही नहीं है। अब लोग कह रहे हैं, सत्ताधारी दल के लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आ गया। और ये कोई बड़े नेता नहीं बोल रहे। हर पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ता और नेता होते हैं जो अपने बड़े नेताओं से खुद बड़ा समझते हैं। वैसे लोग, कोई बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट आ गया, तो कोई कह रहा है कि बस आपका ज्वाइनिंग आ गया है, जाकर योगदान कर लीजिए। और इसमें सिर्फ नेता और कार्यकर्ता नहीं, बीच वाले लोग भी, कुछ पत्रकार भी लिख रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि भाई सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, गलत पार्टी चलाओगे तो फिर हमारी सरकार आएगी तो आप समझ लेना। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार में सरकार का एक्शन हो रहा है। कुछ दिन पहले की याद कर लें तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब सत्ता में थे तो पटना में आंदोलन कर रहे, बीजेपी जब सत्ताधारी दल आंदोलन कर रही थी तो लाठीचार्ज हुआ था। उस लाठीचार्ज में बड़े बड़े नेता पीट दिए गए थे। सरकार, यही एनडीए के लोग सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे। आज बीजेपी सरकार में है। आंदोलन में कई नेता जो है, विरोधी दल के विधायक और कई लोग जो है वो जेल में है, छात्र भी जेल में है। आम लोग बोल रहे हैं कि दोषी के साथ साथ जो हिंसा करने वाले लोग थे उनके साथ साथ बड़े पैमाने पर निर्दोष पर भी एक्शन हो रहा है। तो सवाल अब यही है कि क्या ये आंदोलन में हिंसा सही था? और अब जब हिंसा के बाद जो पुलिस का एक्शन है, सरकार जो एक्शन ले रही है, वो सही है या फिर गलत है? क्या सही है और क्या गलत है, अब इस पर बहस छिड़ गया है। और मामला बिहार का जो आंदोलन है वो बिहार तक नहीं, अब दिल्ली जा चुका है। क्योंकि सिवान का एक वीडियो सामने आया कि सिवान के एसपी के बॉडीगार्ड जो है AK-47 से फायरिंग किया। और इस मामले में सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए सम्राट चौधरी ने दरियादिली दिखाते हुए उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया। लेकिन मामला क्या थमेगा? क्या है, इस पर आज पूरी बात करेंगे। और जो बीच के लोग कमेंट कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है, ये सब चीज आज समझेंगे। जी नमस्कार, मैं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, तमाम छात्रों से, तमाम लोगों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि ये आपका चैनल है। हम आपके लिए ही दिन रात आवाज उठाते हैं। हमारा काम आवाज उठाना और सच दिखाना है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, इस चैनल को देखते हो, तो इस चैनल को YouTube पर देखते हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम Instagram पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा ID है, वहाँ भी आप हमको देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार आंदोलन की धरती रही। चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने भी यहाँ से शुरुआत किया और जेपी भी इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ यहीं से बगावत के बिगुल फूके थे, जो देश भर में क्रांति फैला था। उसके बाद अगले चुनाव में इंदिरा गांधी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। और उसी आंदोलन के देन है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, दिवंगत सुशील मोदी, रामविलास पासवान, तमाम बड़े नेता, वो नेता
जो देश में राजनीति में एक अपनी बड़ी पहचान बनी और आज उनके विरासत भी बिहार के सियासत में है। चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत अभी हाल में आए, तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं, लेकिन उनके सामने ही तेजस्वी यादव देश के बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी बेटी भी मीसा भारती सांसद है। तेज प्रताप भी इस आंदोलन में हिस्सा बने, वो भी हवालात में। ये छात्र आंदोलन नीट मामले को लेकर और देश के शिक्षा मंत्री और सिस्टम को बदलने को लेकर आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था। हर राज्यों से लोग शामिल हो रहे थे, बिहार के लोग भी उसमें शामिल हो गए। छात्र, खास करके ये जेनजी का आंदोलन था, जेनजी के लोग शामिल हो गए। जब देश की राजधानी दिल्ली से आह्वान किया गया कि बिहार में आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा, तो वो आंदोलन में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, व्यापक आंदोलन का असर हुआ और हिंसाएं भड़क गई। चाहे वो सिवान हो, औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, बिहार के अलग अलग 11 जिलों में छोटी मोटी बड़ी हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए। एक वीडियो को गंभीर चोटें लग गई है, जिसके ब्रेन का सर्जरी हुआ है, तो कई पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए। पटना के आईजी जितेंद्र राणा भी वो जख्मी हो गए, कई आईपीएस लेवल के अधिकारी उसमें जख्मी हुए, दरोगा जख्मी हुए, कांस्टेबल हमारे जख्मी हुए। और आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। ऐसे जो पत्थर चलाने वाले लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये कहीं से कतई सही नहीं है कि आप आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को आप हिंसा में झोंकेंगे। न गांधी इसकी तरफदारी करते थे, न जेपी ने कभी इसके बारे में कुछ कहा, तारीफ किया। नीतीश कुमार भी हिंसा को कभी पसंद नहीं किए, रामविलास पासवान भी कभी हिंसा को पसंद नहीं किए। लेकिन आप अगर हिंसा करते हैं, आंदोलन में हिंसा करते हैं, तो आप आंदोलन को कमजोर करते हैं। दूसरी बात, अगर आप पुलिस पर पत्थर चलाते हैं, तो पुलिस भी आपके घर के लोग हैं, आपके घर के बच्चे हैं। अगर कोई अधिकारी है तो वो भी आपके घर का बच्चा है, इसी समाज से आने वाला है। तो हिंसा कहीं से कतई सही नहीं है। और आप अगर हिंसा करेंगे तो आप कम करेंगे, आपके बीच में विद्रोही आ सकते हैं, आपके बीच में कोई गलत लोग आ सकते हैं और हिंसा को भड़का देंगे, आपको फंसा देंगे। शायद ऐसा भी हुआ है, ये बातें भी तैर रही है। लेकिन अब ये बात तो कि हिंसा हो गई, अब पुलिस इस मामले में एक्शन ले रही है, एक्शन कर रहा है। एक्शन में बड़े पैमाने पर एक्शन हो रहा है। 41 एफआईआर दर्ज किए गए हैं बिहार भर में, 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे नाबालिग और महिलाओं को छोड़ा भी गया है, जो निर्दोष थे उन्हें छोड़ा गया है। लेकिन बातें ये उठ रही है कि बड़े पैमाने पर अगर कोई आंदोलन में हिस्सा ले रहा है तो वो दोषी नहीं हो जाता है। जो जिला प्रशासन, हर जिले के जिला प्रशासन या बिहार पुलिस जो है, वो पोस्टर प्रकाशित की है कि ये आंदोलनकारी हैं, इनकी आप फोटो पहचान करें। क्या वो सभी के सभी दोषी हैं? कोई उसके वीडियो फुटेज है? जैसे आपने इमेज तो जारी कर दिया, क्या आप वीडियो जारी कर सकते हैं? ये भी सवाल लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये ट्रोल हो रहा है, कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं। वीडियो, बिहार पुलिस वैसे लोगों को हिंसा करते, हिंसा फैलाते, कोई क्या वीडियो आप जारी कर सकते हैं? अगर हिंसा किए हैं तो वीडियो आप जारी कीजिए, और नहीं तो फिर बड़े पैमाने पर एक्शन लिया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि दोषी भी पकड़े गए हैं, तो निर्दोष भी इस मामले में फंस रहे हैं। तो उस मामले की जांच होनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरिया दिली दिखा सकते हैं, 2-2 बार जेनजी से बात करने के लिए वो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, फेसबुक, टीवी, तमाम एक्स प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि हम जेनजी के साथ हैं, हम आज की जनरेशन के साथ हैं, हम भारत के भविष्य, हम भविष्य के साथ हैं। जब सरकार ने मुकदमा वापस लेने की बात कही, जब सरकार ने इस मामले में अपने फैसले पलटने की बात कही, या फिर छात्रों के 3 प्रमुख मांगे मान ली, उसमें से एफआईआर वापस करने या फिर एक्शन नहीं लेने की बात की, तो फिर ये एक्शन कहां तक सही है? ये भी बात सवाल उठ रहा है। लेकिन हर स्टेट का अपना एक इनपुट होता है, इंटेलिजेंस होता है। बिहार नेपाल और बांग्लादेश के समीप वाला इलाका है। कहा जा रहा है कि विद्रोही भी, बाहर के लोग भी आकर के इसमें प्लांट हो गए और हिंसा किए। तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। और जो लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो पोस्टर्स जारी हुए हैं हर जिले में, लोगों को गिरफ्तारियाँ हुई हैं,
तो पुलिस से कम, सरकार से कम सम्राट चौधरी अभी छात्रों को लेकर कोई कमेंट नहीं किए, उन्होंने कोई बातें नहीं कही। उन्होंने पकड़े जाने वाले बच्चों या फिर जिनका नाम इसमें शामिल हुआ है या जिनके पोस्टर छपे हैं, उनको उन्होंने किसी को उग्रवादी, किसी को आतंकी, किसी को विद्रोही घोषित नहीं किया। मौखिक तौर पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। बिहार के कोई भी सीनियर पदाधिकारी इस संबंध में कुछ नहीं बोले, किसी भी जिले के एसपी इस मामले में कुछ नहीं बोले। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, अनुसंधान होना बाकी है। लेकिन अभी से जो सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि इनका मेरिट लिस्ट आ गया है, बस अपना मेरिट लिस्ट देख लीजिए, कोई कह रहा है कि आपको बधाई हो, आपने जो किया उसका परिणाम मिल गया, कोई कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कोई बोल रहा है बांग्लादेशी है, कोई बोल रहा है ये है, कोई वो है। तो बड़े पैमाने पर कोई कह रहा है कि हर जिले में गिरफ्तारी हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये तमाम सारी चीजें हैं। अगर आप किसी सत्ताधारी दल के हैं या फिर आप विपक्षी दल के हैं, आपको ये आंदोलन गलत लगा, आप लिखिए, सरकार को लिखित में दीजिए, आप भी कंप्लेन दर्ज कराइए। लेकिन गलत परिपाटी और ये सोशल मीडिया पर आकर के बोलना कहीं से सही नहीं है। आप बहुत नाराज हैं तो आप लिखित दीजिए, आपके पास कोई एविडेंस है, एफआईआर कराइए। लेकिन कहीं से भी सोशल मीडिया पर, जबकि वो बिहार जहां के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे जिससे कुछ गड़बड़ हुआ तो आप पे केस किया जाएगा, गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि कई जिलों में तनाव हुए हैं। अगर बिहार के एक जिले की बात करें, औरंगाबाद के इतिहास में आप देखिए, एक बार तनाव हुआ था, 2 समुदायों में तनाव हुआ था, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। उस गिरफ्तारी में भी सवाल खड़े हुए थे। बड़े पैमाने पर सत्ताधारी दल के एक खास पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया था, विपक्षी पार्टियों के लोग भी गिरफ्तार किए गए थे, दोनों लोगों को गिरफ्तार किए गए थे। सवाल उठा था कि गलत गिरफ्तारियां हुई है। तो आज भी मानिए हो सकती है गलत गिरफ्तारियां हो, सही भी हो, पुलिस को जांच करने दीजिए। आपको कमेंट करने का कोई हक नहीं है, हमारा हक नहीं है। ज्यादा जानते हैं तो प्रशासन को आप लिखित मदद कीजिए, लेकिन आप ये परिपाटी चलाने से कहीं सही नहीं है। हम बच्चों को यूं ही कुछ भी दोषी नहीं करा सकते। अभी किसी को कोई दोषी नहीं बताया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, अनुसंधान होना बाकी है, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन ये गलत परिपाटी ये सही नहीं है। आप अगर असहमत हो सकते हैं, खास करके पत्रकारों से ये कहना चाहेंगे कि आपको अगर गलत लगता है तो गलत को गलत और सही को सही लिखिए। लिखने का हिम्मत कीजिए, फेसबुक पर नहीं, इंस्टा पर नहीं, लिखिए। और पत्रकारों के साथ जो जेनजी जनरेशन के लोग और जिस तरीके से आंदोलन के में पत्रकारों को टारगेट किया गया, वो भी कहीं से सही नहीं है, वो भी कहीं से उचित नहीं है। आप मैसेज दे सकते हैं, आप हमें नहीं देख सकते हैं, आप हमें ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते, आप जलील नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते। ये भी गलत है। लेकिन ये आंदोलन और फिर आंदोलन में हिंसा कितना सही था, गलत था, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस एक्शन में जो सरकार एक्शन ले रही है वो सही है या गलत है, वो भी आप बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन आगे हम ये बताएंगे कि सरकार का अगला प्लान क्या है, सरकार क्या करने जा रही है। बिहार में आंदोलन हुआ, बड़े पैमाने पे एक्शन हो रहे हैं, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के लोगों के साथ हैं। वो बिहार के लोगों को कुचलना नहीं चाहते। विपक्ष का अपना एजेंडा है, विपक्ष का अपनी बात है, वो बोल रहा है। सत्ताधारी दल के लोग भी विपक्ष से बोलते हैं, लेकिन आप आम जनता है, हम सरकारें बनाते हैं, सरकारें गिराते हैं। तो बिहार यहीं रहेगा, हम सब यहीं रहेंगे। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।